सीताराम दोस्तों, आज तक आपने बहुत पॉडकास्ट देखा होगा जो स्क्रिप्टेड होगा। आज मैं ओरिजिनल और रियलिटी पॉडकास्ट चालू करूंगा। ये देखिए हमारे रिक्शा वाले अंकल, इनके साथ हमारा आज का पॉडकास्ट होगा। बैठ के इनके लाइफ के बारे में मैं आज पूछूंगा। दोस्तों हमारा माइक का सेटअप हो गया, अभी अंकल के साथ हमारा पॉडकास्ट चालू होगा। तो दोस्तों हमारा और अंकल का पॉडकास्ट चालू हो गया। अभी ये रिक्शे में और हमारा और अंकल का पॉडकास्ट होगा। तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और एंड तक वीडियो पे बने रहेगा। एकदम रियलिटी और रियल बातें होंगी। तो अंकल अपने बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम मनीष है, मैं उमरगांव गांधीवाड़ी में रहता हूँ और मेरी पढ़ाई भी यहाँ से ही हुई है। तो जब से हूँ तब से यहाँ ही हूँ, ज़्यादातर मोस्टली यहाँ ही मेरा बचपन और सब गुजरा हुआ है। तो जो भी है यहाँ से ही सब बिलोंग करता हूँ, यहाँ का ही सब वो करता हूँ। अपने फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा। फैमिली में भाई है, भाभी है, उसके बच्चे हैं, माँ है। पिताजी 3-4 साल हुए उनको डेथ हुए। तो उनके बाद मेरी थोड़ी ज़िंदगी चेंज हुई। उससे पहले तो मैं जैसे एकदम फ्री, जैसे राजा की तरह घूमता था, फिरता था। तो उनका सपोर्ट पिताजी का बहुत था और आज माँ का सपोर्ट है। तो उनका भी दुख देखना है तो फिर उस हिसाब से करता। लेकिन उन्होंने अब मेरे को कभी दुख देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा किया। वो मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, मेरा भाई भी मेरे लिए अच्छा ही सोचता है। तो ज़िंदगी जा रही है, अच्छी जा रही है, ऐसा नहीं है कि खराब। कभी दुख सुख तो आते रहते हैं। तो अच्छा है जो भी है लाइफ में। अच्छा, तो आपकी शादी के वाइफ के बारे में? शादी के लिए बातचीत चल रही है। अभी तक आप शादी नहीं की? नहीं वो बात चल रहा है। 2-3 बार गया, लेकिन गांव में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। जब गया कोई ना कोई जाने के बाद उधर दूसरे दिन दूसरे गांव में जाने का था, तो उधर कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, सगे में मर गए। तो इसकी वजह से हो गया। फिर बीच में गया, जाने का हुआ था तो चाचा गुजर गए। तो पूरा शेड्यूल इधर उधर हो गया। तो अभी चांस मिलेगा तो वापस जाएंगे, सब कोशिश वापस करेंगे। जाना तो है ही, आज नहीं तो कल। तो उसके लिए सोचेंगे। अभी तुरंत का तुरंत तो कहीं एडजस्टमेंट होगा नहीं। चलिए अभी मेन टॉपिक पे बात करते हैं। जब आपके पिताजी चले गए तो उसके बाद से आपको कैसा लगा? पहले तो 3-4 महीना हम लोग को बहुत जैसा लगा कि हमारे पर दुख का अभी क्या होगा, हम लोग क्या करें, हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करें, हमारा लाइफ कैसे जाएगा। हम लोग दुख के ऐसे जैसे कि भाई भी जॉब छोड़ के बैठ गया था, वो रिक्शा ही चला रहा था। मैं जॉब कर रहा था तो सेठ के पास सब पैसा जमा था, तो वो भी मदद के लिए बोलते मैं करूँगा। फिर उन्होंने भी हाथ पीछे ले लिया कि नहीं अभी इतना सारा कैसे, पैसे के लिए मना नहीं किया, लेकिन तू जॉब पे आ। लेकिन अगर वो पैसा नहीं देगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? वो तो है। पहले तो पिताजी थे, मम्मी तो है, एक भाई था। पूरा एक ही लोड, पूरे परिवार के एक ही बंदा संभालेगा तो घर चलने में थोड़ा दिक्कत तो आएगा ही। वो तो है। तो मम्मी बोले तू मत जा, दूसरा कुछ करेंगे। तो भी 1-2 साल उसके बाद भी, पिताजी जाने के बाद भी 1-2 साल मैंने जॉब किया, लेकिन पैसे का कोई नाम ही नहीं सेठ। मैं आऊँगा तो करूँगा, ये करूँगा। अभी भी बुला रहा है जॉब पे, लेकिन क्या पैसा नहीं मिलेगा, तेरे को मैं दे दूँगा, घर पे जाएगा तो तेरा खर्चा हो जाएगा। ऐसा सब गोल घुमा के बात किया। अभी तक भी मेरे को ज़्यादा कुछ पैसा नहीं मिला। मेरा पैसा निकल रहा अच्छा खासा, लेकिन उसमें मेरे को पास सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये ही जैसा आया है। सेठ बोलता है तू आ, मैं तेरा पैसा नहीं खाऊँगा। लेकिन अभी मेरा घर चलाना, अभी 7-8 साल के नौकरी में सिर्फ 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये आया। बाद में तू काम पे आ, फिर मेरा पैसा नहीं मिलता, हमारा घर कैसे चलेगा? 50 हज़ार में पूरा ज़िंदगी तो नहीं निकलेगा। नहीं वो तो उसकी वजह से मम्मी सेठ फिर घर पे भी आए थे, सब कुछ बोले कि भेजो, मैं पैसे का टेंशन है, उसका जवाबदारी मैं लेता हूँ, उसका सब कुछ खर्चा पानी मैं करूँगा। लेकिन जिस तरह मेरे पिताजी गए वैसे उनकी भी उम्र है। आज वो बोल तो रहे, लेकिन कल नहीं मिला तो मम्मी बोली अगर आप हर महीने का रोकड़ा आगे का हिसाब करोगे तो मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ, नहीं तो नहीं भेजूँगी। अभी भी बीच में दिवाली पे आके गए तो बोला कि ऐसा है, आप भेजो, कोई वांधा नहीं। लेकिन मम्मी बोलती है पैसा रोकड़ा मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है तो आते हैं, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप रिक्शा से पहले आप जॉब करते थे? हाँ। क्या चीज़ का जॉब बताइए? मैं कंपनी में सिर्फ अकाउंट का और आदमी लोग का देखभाल, ज़्यादातर अकाउंट का ही देखता था। मतलब फिर पैसा गिनने का और वही सब हिसाब किताब ही देखता था, दूसरा कुछ नहीं करता। मतलब एजुकेटेड है क्या? डिग्री? हाँ डिग्री है, बीकॉम का डिग्री है मेरे पास। अच्छा, कहाँ से? रॉफल कॉलेज से, वापी। तो मतलब आपको जॉब अच्छा लगता है कि बिजनेस क्यों किया? मतलब बिजनेस करने का कोई ऐसा रीज़न नहीं था। मम्मी भी बोल रही थी किधर जॉब मिलता ले ले, ये तो सेठ पैसा नहीं दे रहा है। भाई बोलता है तो इससे अच्छा अपने घर पे 4 रिक्शा पड़ा है,
तू ऐसे करना, तेरे को चलाना तो चला, नहीं चलाना तो नहीं, तो बैठे रहना। कौन तेरे को कोई परेशान कर रहा है? जो पैसा आएगा तेरे काम आएगा। मैं ऐसा नहीं बोला कि मेरे को, हाँ घर में मदद के लिए चाहिए, वो बात अलग हो गई, लेकिन जो आएगा तू अपने पास रखना। मैं ऐसा तो नहीं बोला कि मेरे को पैसा दे, चलाना तो चला, 200, 500, 1000 रुपया। तू कंपनी में जाएगा, पूरा दिन 12 घंटा करेगा। मेरा 8 घंटे का ही जॉब था, वो 8 घंटे में मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं अपना काम निपटा दूंगा, तो सेठ मेरे को कभी कुछ बोला नहीं है। लेकिन तू 8 घंटा भी जाएगा तो 8 घंटे में तेरे को पैसा तो अभी आ नहीं रहा है। इससे अच्छा तू 4 घंटा 5 घंटा, या तो तेरा मन करे उतना घंटा जा, तेरा समझ लो तेरा 400-500 रुपया तो आ जाएगा, तेरा CNG और खर्चा तो निकलेगा। तू 12 घंटा या 8 घंटा काम करके भी तेरे पास पैसा नहीं, तो कुछ भी आएगा तो तेरे को अच्छा लगेगा। तू करना, नहीं करना है तो तू घर पे भी बैठेगा तो तेरे को नुकसान नहीं है। किसी का फ़ोन आया तो जा, सही बात। अगर एक राउंड मारेगा तो भी तेरे को 500 रुपये मिला, तेरा पूरा दिन का दहाड़ ही निकल गया। वो ऐसा करके फिर उसने बोला कर, तो रिक्शा पड़ा ही था तो चलाना चालू किया, तो ऊपर वाले के दया से अभी तक कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। अभी मैं आपके स्ट्रगल के बारे में पूछना चाहता हूँ। जैसे आपके पिताजी चले गए तो वो टाइम पे आप कितना स्ट्रगल किए होंगे और कितना घर का क्या परिस्थिति हुआ होगा? परिस्थिति, जिस दिन पिताजी मर गए ना, उस दिन घर में पैसा नहीं था, इसलिए बहुत, अभी पापा को सब करना है तो सामान कहाँ से लाए। सेठ को रात को ही, जैसे मैं कंपनी पे था रात को, तो मम्मी का फोन पापा को छुआ था, तो मेरे सामने ही, जैसे मैं उधर, अभी तो कंपनी में पहुंचा ही नहीं हूँ बाइक लेके, वहाँ से फटाक से दौड़ के मेरे को आना पड़ा। तो आके जैसे ही मैं मेरे सामने ही पापा ऐसे ही गिर गए। तो मम्मी बोली कुछ नहीं है, भाई को भी बुलाया बाजू के रूम में से, फिर भाभी ने उनके सगे वाले को सबको बुला लिया। क्या तो वो लोग गाड़ी लेके आए, दवाखाना ममता में लेके गए, तो बोलता कुछ नहीं, लेके जाओ। अभी पापा को आधा 1 घंटे पहले ही सब लोग ने देखा था। शाम को 4 बजे उन्होंने आम के पेड़ से आम भी तोड़ा, बच्ची को भी खिलाया 9:30-10 बजे। मैं सुबह से खाना उस दिन नहीं खाया था, तो मम्मी को पापा बोले कि मनीष को पहले खिला दे। तो सुबह से खाना पीना भी नहीं खाया, तो रात को 9-9:30 बजे पहले मेरे को खाना खिलाया, बाद में और खाए। तो उस टाइम पे तो मैं खाना खा के चले गया, 10:30 बजे कुछ चला गया। मैं खाट में सो रहा था तो पापा को सोने दे, मम्मी ऐसा भी बोली। फिर मेरे जाने के बाद आधे 1 घंटे के बाद क्या हुआ उनको, तो मम्मी बोली भी आपको ऐसा लगता है तो दवाखाने चलो। तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो होता रहता है, हम लोग सुबह जाएंगे। लेकिन रात को उनको अटैक आ गया और मेरे सामने ही गिर गए। फिर कुछ ऐसा किसी को नहीं पता था, और भाई को जॉब छोड़ के भी चंदन में 10 दिन ही हुआ था। 1 तारीख को जॉब छोड़ा, 10 तारीख को पापा अप्रैल में हो गए। और फिर हमारे घर में भी शादी था, मेरे चाचा के लड़के की लड़की का शादी था वही महीने में। तो हम लोग के वहाँ ऐसा हुआ, तो फिर अगर शादी का सब तैयारी हो चुका था, पूरा घर परेशान। हाँ, घर परेशान। अभी उनका तो शादी का कार्ड भी बढ़ गया, तो हम लोग कहाँ मना करेंगे कि आप मत करो। तो हम लोग को शादी, मेरे पिताजी, उनको इतना खुशी था कि चलो मेरे भाई के लड़के की लड़की का शादी हो रहा, तो खुश थे। तो जाने का, किसी के भाई के लड़की का, चाचे के लड़के की लड़की का शादी या लड़के का शादी हुआ तो मेरे पापा सब अटेंड किया। वो ऐसा प्रोग्राम नहीं है कोई कि नहीं गए, वो कभी भी रहते, खुश रहते थे। तो उनको नहीं जाने मिला, हम लोग को भी दिखा। और जिस दिन उसका शादी था उसी दिन मेरा बर्थडे था। अच्छा। हाँ, तो हम लोग बर्थडे भी नहीं मना सके। तो दुख ये बात का था कि शादी है और इनका बार वर्षी भी करना पड़ेगा, लेकिन तो शादी में हम लोग शादी में गए ही नहीं थे। अच्छा। हम लोग ने बोल दिया था कि आप शादी लड़की का करा देना। तो वो लोग को लगा कि ये लोग वर्षी नहीं मारेंगे, तो हम लोग ने उनके खुशी के लिए फिर वर्षी भी वो कर दिया, क्योंकि जब तक वर्षी नहीं करेंगे तब तक शादी नहीं कर सकते। तो हम लोग ने फिर उसका वर्षी भी कर दिया पिताजी का। साल भर रुकेगा तो लड़की को तो साल भर रोक नहीं सकते, क्योंकि शादी का कार्ड बढ़ चुका था। तो हम लोग, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य शादी में नहीं गया, लेकिन मेरे भाई ने और जो भाभी थे वो लोग ने हमारे लिए वहाँ से खाना भेजा, लेकिन हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि भले वो हमारा सगा भाई, चाचा का लड़का था, लेकिन जो पिताजी गया तो उनका भी चाचा लग रहा था। तो वो लोग ने भेजा, वो लोग ने अपने तरफ से पूरा वो किया, हम लोग को सहयोग दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो है नहीं कर सकते। फिर बाद में 12-13 उनका शादी हो गया, फिर साल वो सब हुआ। धीरे धीरे जिस दिन मरे थे उस दिन तो पैसा ही नहीं था, तो मेरे सेठ को भी बोला था कि भाई ऐसा है तो पैसा भेजो, तो बोलता तेरे को जितना चाहिए उतना पैसा ले लेना। लेकिन वो बंदे ने भी लास्ट में 10,000 रुपया ही दिया।
अच्छा, मतलब वो भी हाँ दिखा। वो हाँ, अभी 80,000 90,000, और जिस दिन मरे थे उस दिन तो घर में पैसा नहीं था, तो मेरे दूसरे भाई लोग ने सबने सब सेटिंग कर लिया था, चाचा के लड़के लोग ने। तो बाद में जब पूरा विधि हो गया तो सबको जा के फिर मैंने उस टाइम पे जितना जिनका सबका लिस्ट बना के रखा था, तो वो लोग को जा के फिर मैंने पैसा पहुंचाया। तो बोलता है रहने दे ऐसा, लेकिन ये भगवान का और इनका पैसा किसी का रखा नहीं जाता है। सही बात। तो मैं सब लोग को जा के घर पे खुद पर्सनली जाके पैसा पहुंचाया। फिर एक मेरी मम्मी की मौसी की सगे वाले थे, जो भी हमारे सगे में ही लगते थे, तो मैं उनके घर पे पैसा देना गया था। तो बोलता है पैसा नहीं लगे। तो मैं बोला क्यों नहीं लगे? तो उन्होंने बोला देख पैसा मैं अभी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी कोई मर गया है। जब दोनों घर में मरण होता है ना, तो अभी मैं तुम्हारे उधर पहले हुआ है और मेरे उधर है, तो मैं अभी ये पैसा नहीं ले सकती हूँ। आपको देना है तो मेरा बार निपट जाए, उसके बाद पैसा देना है ना। उसके बाद भी देने गया तो बोलता है जो संजोग था निकल गया, तू पैसा नहीं भी देता ना तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं जिस परिस्थिति में, मेरे पास पैसे का कमी नहीं है, तुम्हारे पास तकलीफ था तो तुम रखो, ऐसा बोला पैसा तो मेरे को आज नहीं तो कल तो देना ही था। मैं उन्होंने बोलता है तू जिस दिन आया मैं तेरा पैसा नहीं लिया, मेरे को दुख हुआ कि तू पैसा देना आया, लेकिन मेरे घर में जो मरण हुआ है तो उस हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से नहीं ले सकते, तो मैंने नहीं लिया था। अभी तू आया है ठीक है ले लेती हूँ। फिर वो पैसा मैं उनको दे के आया, तो उनको भी दुख हुआ, क्योंकि पापा उनके वहाँ वायरिंग का काम, सब जो भी काम उनका रहता था, तो किसी को नहीं बुलाते थे गांव में, उमरगांव टाउन में। तो पापा को ही बोला, पूरा घर का वायरिंग रहता था, या पानी का मोटर कुएं में से निकालना रहेगा, बावड़ी में से, वो सब काम भी वही करते थे। मेरे चाचा लोग भी थे, वो लोग भी बहुत रोए कि ऐसा हो गया। मेरा एक चाचा जो अभी मर गया, जस्ट 3-4 महीना हुआ, वो तो आए ही नहीं थे। अच्छा, उनका लड़का भी नहीं आया था। वो लोग क्या मतलब उनका था। फिर बॉम्बे में मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, उनके लड़के लोग भी नहीं आए थे, कोई नहीं आया उस टाइम पे देखने के लिए। फिर थोड़ा कोरोना का भी वो था, लेकिन एक भाई तो मेरा उमरगांव में आया, चाचा का लड़का, उन लोग सबको देखे, लेकिन मेरे घर पे नहीं आया वो बंदा। तो कभी कभी क्या, वैसा हमको दुख नहीं है कि नहीं आया, चलो परिस्थिति ऐसा था। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि सेठ ने उस टाइम पे पैसे का मदद नहीं किया। और जितने भी भाड़े वाले थे कंपनी में, मेरे को सेठ ने बोला जितना पैसा चाहिए उतना ले लेना, लेकिन कोई भाड़ा वाला पैसा उस टाइम पे नहीं दिया। अच्छा, लेकिन जब उनके भाड़े का, जब कोरोना के टाइम पे भाड़ा कम कराने के लिए सब लोग आ गए, सब लोग ने 2-2 3-3 महीने का भाड़ा कम करवाया, लेकिन पैसा के मदद करने के लिए कोई नहीं आके मनीष के ऐसा है तो चलो बोलो पैसा। सेठ ने भी बोला कि मनीष को पैसा दे, लेकिन किसी ने नहीं दिया था। और सेठ भी लास्ट टाइम पे हाथ कम पैसा ही दे के मेरे को वो कर दिया। तो भी हमारा ऊपर वाले के उससे पैसे की वजह से कोई काम अटका नहीं, सब हो गया, विधि भी हो गया, सब हो गया। हम लोग मम्मी बोल रहे थे अब चाणोद जाके, फिर इधर संजान में ही किया। महाराज भी हम लोग को अच्छे मिले, महाराज का सबसे ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट मिला उसमें। महाराज और जो ओवरऑल घर वाले थे उनका सपोर्ट मिला। महाराज को तो मिला, दूसरे रिश्तेदार, हाँ महाराज जो थे विधि करने उनका सपोर्ट मिला, प्लस रिश्तेदारों का सपोर्ट मिला। अच्छा, तो उसके वजह से विधि करने में और खर्चा करने में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आया। उसके बाद पापा कहने के बाद रात भर हम लोग को नींद नहीं आता। रात को 2-2 बजे तक उठ के किसी का फ़ोन रात को जिसको पता चला, फेसबुक पे फ़ोटो डाला था, जिसको पता चलता था रात को 2 बजे 3 बजे फ़ोन करता। एक जन तो रात जिस दिन मरने वाले थे उसके एक दिन आगे रात को ही, उसी दिन रात को एक जन मोटर बनाने आया था। तो पापा बोलता है अभी तो चल रहा है तो बंद है, कल सुबह आओ आप, सामान वामान ला के हम लोग करते। लेकिन वो बंदा सुबह आया तो देख रहा है तो लाश पड़ी है घर के उसमें, तो उसको भी दुख हुआ। और एक जन का 1 हफ्ते पहले ही मोटर पंखा बनाया था, तो वो 12वें के बाद आया कि मैं दूसरा मोटर लेके आया हूँ, तो आप अंकल को बोलो ना बना दे। तो 12वां ख़त्म हो गया था और 3-4 दिन हुआ था, तो हम लोग ने फ़ोटो पप्पा का रखा था। तो मेरे को आया बहुत हंसी, ऐसा दुख भी था और हंसी भी आया। बोलता अभी 1 हफ्ते पहले ही तो उनके पास मोटर, या इसलिए उसने 1 हफ्ते बोला, लेकिन 10-15 दिन हो गया था। तो मैं बोला देखो भाई ऐसा हुआ, मेरे को हंसी निकली पहले तो। बोलता अब भी तो मेरा उनसे बात हुआ था और वो करके मैं उनके पास मोटर बना के गया था, और देखो वो तस्वीर लगाया, मैं उनका लड़का, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा ना। तो हंसी भी आया। फिर बोलता है बहुत अच्छे बंदे थे, ऐसा कैसे हो गया, मेरे को अभी काम किसके पास कराओ। मैं बोला अभी आगे किसी के पास करा लो, अभी
मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। पब्लिक हम लोग को लगा था पापा के टाइम पे कोई नहीं आएगा, कोरोना का टाइम था, लेकिन घर के पास वाले तो आया है, लेकिन स्मशान में भी बहुत सारे बंदे हो गए थे। कोरोना था तो भी बहुत जन आए थे। मेरे फ्रेंड सर्कल के थे, भाई के थे, फिर हमारे सगे वाले, दूसरे सब लोग जो नहीं जो को पता चला था वो लोग भी आए बाद में। और जो बॉम्बे वाले भाई लोग थे वो लोग नहीं आ पाए, या कुछ प्रॉब्लम थे, अहमदाबाद वाले नहीं, दूसरे सब नहीं आ पाए, वो उनका मैटर था कुछ कि नहीं आ पाए, वो संजोग भी था, ट्रेन भी बंद था, ये भी था। तो उस टाइम तो फिर हम लोग ने वो ज़्यादा होने गया, फिर 12वां-13वां का विधि अच्छे से किया। फिर मेरे पापा के भांजे लोग थे वो लोग आए, फिर मेरे चाचा जो थे वो घर से ही वीडियो कॉल पे, दूसरे इधर उमरगांव रहते थे, वो वीडियो कॉल पे आने जाने का उनका तबीयत ठीक नहीं था तो वो नहीं कर पाए। फिर वो निपटा, उसके बाद धीरे धीरे समय बदला, 1-1.5 महीना तो 1 साल तो मैंने बाद में उनके बाद भी जॉब वो किया, नाइट दिन दोनों जॉब किया मैं कंपनी पे। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए सेठ का सब लोग भाड़ा के चक्कर में वो था, तो झगड़ा भी हुआ था कंपनी में सेठ के साथ, तो उसकी वजह से मेरे को रात को भी जाना पड़ता था कभी कभी। फिर सेठ मेरे को छुट्टी भी नहीं दे रहा था, तो जैसे तैसे छुट्टी मिला तो मैं गाँव चला गया 2021 से। उसके बाद आया तो फिर 3-4 महीना जॉब किया। उसके बाद मैंने, मम्मी बोलती है आप पगार अगर देते हो तो आप, मम्मी को पूछा भी सेठ आपको कितना चाहिए, तो मम्मी बोले वॉचमैन को अगर 11-12 हज़ार रुपया दे रहे हो आप, तो मेरे लड़के को कम से कम 15 तो चाहिए ना, इतने साल से नौकरी कर रहा है, तो 15 तो सिर्फ ऐसे ही बोल नॉर्मली, तो आपको तो उसको 30-40 हज़ार रुपया पगार देना चाहिए, जिस हिसाब से आपके उधर काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो सेठ बोलता है ठीक है मैं सब सोच के दूंगा। फिर उसको मम्मी 2-3 बार सेठ का भी फ़ोन आया, क्या सोचा आपने, आप पगार दे रहे हो तो मैं आ रहे, नहीं तो नहीं आ रहे, क्योंकि जिस हिसाब से 8-9 साल का पगार अगर जोड़ने जाते तो 12-15 से ऊपर ही जा रहा था एवरेज गिनेगा, तो ज़्यादा ही कम नहीं जाएगा। नॉर्मल में 10 हज़ार गिनूँगा तो हम बोले कि अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो ये पगार गिन के हमको दे दो, हम लोग बाद में आप लोग दूसरा आगे सोचेंगे। तो वो बोलता है ठीक है जवाब दो। फिर उसका जवाब नहीं आया। फिर 2-3 जन को जो कंपनी में भाड़े वाला था बोलता है मनीष अभी नहीं आएगा, उसकी मम्मी ने ना बोल दिया। वो लोग के थ्रू मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि उनको पता चल गया कि अगर मैं बुलाऊंगा तो इसको इतना पगार देना पड़ेगा। फिर मम्मी को 2-3 बार बोला कि मैं पैसा दे दूँ। फिर मेरी चाची ने बोला, जैसे कि हम लोग चाची के पास जा ही नहीं रहे थे, उनके घर पे हम लोग जा ही नहीं रहे थे, मेरी मम्मी नहीं जा रही, कोई जा नहीं रहा था। तो मेरी चाची ने सेठ को कभी टाउन में गए तो मिला हो गया, तो सेठ को बोल दिया वो बच्चे का पगार तो दे दो, पगार रोक के क्या करोगे। तो उसी दिन रात को सेठ का फ़ोन आया मम्मी पे, मेरे पे फ़ोन नहीं आया, मम्मी पे आया। तो आपने बोला था चाची उनको अरुणा बहन को कि मनीष का पगार नहीं दे रहे। तो मम्मी बोली हम लोग क्यों बोलेंगे, हम लोग तो जाते ही नहीं उनके घर पे। अभी इतने सालों से रिलेशनशिप उनको मालूम है कि मनीष उधर काम कर रहा था, तो वो था, सब कुछ था, तो उनको पता ही था कि मनीष का पगार है। तो उन्होंने बोला तो उनको मिर्ची लग गया, तो मेरे मम्मी को बोला कि मैं मनीष का पगार दूध में धो के दे दूँगा। अच्छा, हाँ ऐसा मेरी मम्मी को बोला। तो हम लोग को क्या ज़रूरत है कि उनको बोलने की ज़रूरत है, गांव में है। एक दिन तो बोला कि मनीष तेरे को मैं सब कुछ करके दे दूँगा, सेटअप वेटअप कर दुकान खोल के बड़े वो कर दूँगा, तेरे को 25-30 लाख रुपए दे दूँगा, ऐसा भी बोला सेठ। लेकिन अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं है। अगर मेरे को वही मिलता तो मैं ये सब क्यों करता। अगर मेरे को रिक्शा के धंधे में आने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसे भी मैं कोई अभी भी सोच रहा हूँ कि ठीक है अभी मैं चला रहा हूँ, मजबूरी है, मम्मी का घर का थोड़ा प्रॉब्लम है, लोन भरना है तो करना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे ही सोचूंगा मैं कुछ नहीं करूँगा तो फिर घर भी नहीं चलेगा। तो है। हाँ, सबकी परिस्थिति अलग अलग रहती है, कोई कम में खुश है, कोई ज़्यादा में खुश है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भगवान मेरे को खाना पीना नहीं दे रहा है, लेकिन मैं अपने अकेले भाई पे, हाँ मेरा भाई ने भी स्ट्रगल बहुत किया, मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल किया। हमारी पहले क्या हुआ था, पापा का मैं दूसरी-तीसरी में ही था तो पापा का एक्सीडेंट हुआ। तो उसके बाद मेरा जो उम्र का चाचा था वो लोग ने हॉस्पिटल में रखा, तो पापा का पूरा काम धंधा बंद हो गया। तो 3-4 साल काम बंद रहा। फिर हम लोग ब्याज पे पैसा लेके घर चला रहे थे। तो धीरे धीरे हुआ, मेरा भाई 10वीं में आया, उसके बाद उसने 10वीं पास किया, मैंने भी पास किया। तो बाद में घर का परिस्थिति ने, लाइट बिल हमारा 1500-2000 उस टाइम पे आता था। पापा काम करते थे लेकिन पैसा आने से ज़्यादा ब्याज में ही चला जाता था, तो नहीं हो रहा था। फिर मेरे घर का भी टैक्स का सब पैसा भरना था, तो सब के चक्कर में मेरे भाई को, मेरी मम्मी ने बोला तेरे को पढ़ना है तो पढ़,
पैसा हम लोग कहीं से जुगाड़, तो वो नहीं पढ़ा, वो 10वीं पास करके जॉब पे लगा यूनिफ्लेक्स में। तो यूनिफ्लेक्स में एक भाई था, उनका नाम अच्छा ही था, क्या नाम अभी मेरे को भी, नरसी पटेल। उन्होंने हम लोग को पैसे का मदद किया, मेरी मम्मी का। अच्छा। हाँ, नरसी पटेल, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, बंदा अच्छा था तो उन्होंने सबको मदद करता था, उसने मदद किया। तो नरसी पटेल करके था, तो मेरा भाई वो घर पे आए एक दिन, तो मेरा पापा रोज़ पापा के साथ काम करने जाने का, तो क्या ये ला वो ला, पैसा तो हो नहीं रहा था और ब्याज में ही चला जा रहा था सब पैसा। तो नरसी पटेल आए तो मेरी मम्मी ने बात किया, उनके पास 15,000 रुपये एडवांस लिया, घर का चलना है, दूसरे को भी पैसा देना है, ब्याज का भी पैसा देना है। फिर मेरा भाई को वहाँ काम पे लगाया। मैं तो 11th में आ गया था, तो मैं बोला मैं पढ़ूंगा, तो फिर ठीक है बोलता है, तो उसको भी बोला था भाई को भी। फिर उसको नरसी पटेल के वहाँ यूनिफ्लेक्स, उस टाइम पे यूनिफ्लेक्स नाम था, यूनिफ्लेक्स चालू करने वाला मेरा मामा गांव से आके, तो यूनिफ्लेक्स कंपनी नाम था। तो मेरा भाई को नरसी पटेल बोला कि उधर झाड़ू भी मारना पड़ेगा, हेल्पर भी करना पड़ेगा, सब कुछ जो बोलेगा वो काम करना पड़ेगा। तो मेरा भाई लगे, मैंने उसको बोला सुबह 6 बजे जाना, 6 से 6 जाएगा तो तेरे को तो टाइम मिल जाएगा, थोड़ा बहुत साहब लोग आएगा तब तक तेरे को 2-3 घंटा तेरे को थोड़ा बहुत आराम, काम तो करना ही पड़ेगा ऐसे भी, लेकिन वो 2-3 घंटा तेरे को रेस्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत काम हल्का मिलेगा, वो आ जाने के बाद तेरे को हार्ड ही मिलेगा। तो उसने सुबह 6 बजे जाता था, शाम पहले स्टार्टिंग में तो 7 बजे 8 बजे का जो ड्यूटी था उसमें वो कर रहा था। फिर उसके बाद उसने सब अंदर साहब तो 6 से 6 कर लिया। उसके बाद वो काम करते गया। तो पहले तो उसको कंपनी में इतना परेशान किया ना, पूछने की बात नहीं। उसका 90 किलो के ऊपर वज़न था, लेकिन वो जाने के बाद उसका वज़न उधर कम हो गया। तो दुख होता था, माँ बाप को भी दुख होता था, मेरा लड़का काम कर रहा है, कमा रहा है, और हर महीने उसका पगार 2500 रुपया था 12 घंटे का महीने का। अभी 15,000 रुपये तो हम लोग ने नरसी पटेल जो था उधर जो साहब था या कुछ भी था उनके पास लिया था। तो अभी 2500 रुपये पगार, 15,000 रुपये हर महीने वो काट लेगा। 15,000 रुपये लिया था तो हाथ में क्या आएगा? 1500 रुपये में घर चलेगा। मेरा किताब का खर्चा, आने जाने का, अगर मैं स्कूल में आ भी जा रहा हूँ आने जाने का, तो उस टाइम पे 5 रुपये रिक्शा भाड़ा था। 5 रुपये आने का, 5 रुपये, 10 रुपये तो वो हुआ स्टेशन का नहीं, उमरगांव टाउन का। अच्छा, टाउन में था 11-12 में। उसके बाद में वापी में गया ना, तो 5 रुपये, मैं कॉलेज था तब तक 5 रुपये ही भाड़ा चल रहा था रिक्शा का। अच्छा, हाँ, स्टेशन का, गांधीवाड़ी से स्टेशन का 5 रुपये ही था, लेकिन वहाँ से भी फिर कॉलेज जाने का आने का तो किताब विताब सबका खर्चा। तो मेरा भाई मेरे को सामने से कभी कभी पैसा नहीं है तो तू रख अपने पास, तो वो नौकरी कर रहा था। तो अभी उसका 1500 रुपया उसके हाथ में आता था हर महीने, 1000 रुपये काट लेता था। तो 1500 रुपये में आप सोचो कैसे घर चलेगा? 4 जन, पापा, मैं, मम्मी, भाई, 4 जन बराबर है। तो 4 जन में अपना समझ लो मिनिमम एक जन के पीछे 500 रुपये खर्चेगा। तो रोज सब्जी तो उसी टाइम पे भी 100-150 रुपये का सब्जी रोज का होता था। पापा भी कितने जगह नाश्ते का, ये वो दुकान खोलने का, वो सब कोशिश बहुत किया, सब कुछ किया उन्होंने। वो उनके लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन बच्चे लोग को कभी तकलीफ में नहीं रखा। माँ बाप का यही खासियत होता है कि बच्चे लोग का दुख नहीं दिख पाते हो। मेरे पे कितना दुख था कि मेरे भाई पे दुख था, वो लोग ने दुख नहीं आने दिया। माँ बाप भले रोते रहे, सूखी रोटी का। एक बार तो ऐसा परिस्थिति है, घर में चावल लाने का पैसा नहीं था, तो किसी के पास मम्मी 2 रुपया लेके चावल लेके हम लोग को खिचड़ी खिलाई। तो आप सोच, हाँ, तो परिस्थिति ख़राब था, नहीं था ऐसा नहीं, लेकिन माँ बाप ने हम लोग को कभी ऐसा लगने नहीं दिया कि भाई तुम लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए। बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा खाएगा पिएगा तो उसका सेहत अच्छा रहेगा, तो कल उठ के कमा लेके कीजर भी करके। उन्होंने फटा हुआ कपड़ा पहना है, कपड़ा नहीं सिलवाया है कुछ भी, लेकिन हमारे सर पे उन्होंने कपड़ा डाला है। वो तो सही है। हाँ, तो वो बहुत है। और नरसी भाई का, नरसी पटेल जो थे उनका भी मैं आभारी हूँ कि आज उनकी वजह से हमारा लाइफ तो चला। मेरे भाई ने भले मेहनत किया, उधर खुद से सब काम। कितने जन कंपनी के अंदर बोलता है, कितनी बार तो रात को आता था ना 6-7 बजे, कि कभी कभी 12 घंटा 16 घंटा भी होता था। मम्मी मेरे को नहीं करना है, उधर बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि जो भी बंदे नए पुराने थे ना, वो क्या बोलते, क्या होता है, ये सामान लेके आया, ये सामान तू लेके आएगा, बोलता है ये सामान नहीं चाहिए, ये नहीं लगेगा, वो लेके आ। पाना लेने भेजेंगे तो जानबूझ के नाटक करेंगे। अब ये उस टाइम पे 15-16-17 साल का ही था, 16 साल ही का ही शायद, 10वीं में। तो इसको बहुत परेशान करते थे, लेकिन तो भी इसने फिर मम्मी उसको समझाई, पापा समझाए,
सब कुछ। फिर वो करते गया। फिर बाद में वो जैसे जैसे सीखते गया तब उसको पता चला, सब लोग उसको परेशान करते थे, तभी जो जा तेरे को जाना है तो जा। जैसे आप लोग के कोई अपने को काटने आएगा। चलिए, अंकल की कहानी बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत मज़ा आया। मैं तो पूरा सुनना चाहता था, पर अभी अंकल का फ़ोन आ रहा है, अभी इनको घर पे जाना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और अच्छे पॉडकास्ट में लेकर आऊँगा। राधे राधे।